चलिए आगे बढ़ेंगे और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से मिल रही है, जहां नक्सली हमला हुआ है। नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हो गए हैं। आईईडी ब्लास्ट में ये जवान शहीद हुए हैं। छत्तीसगढ़ डीआरजी के 11 जवान शहीद हुए हैं और नक्सली भी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में ये नक्सली हमला हुआ है। दंतेवाड़ा नक्सलियों का एक समय में गढ़ माना जाता था, लेकिन जिस तरीके से वहां पर सरेंडर किया जा रहा है नक्सलियों द्वारा, लगाम कसी जा रही है, ये नक्सलियों की बौखलाहट है जिसकी वजह से उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। इस हमले में 11 जवान शहीद हुए हैं। आईईडी ब्लास्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ डीआरजी के 11 जवान इस हमले में शहीद हुए हैं। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको दे रहे हैं, जहां के दंतेवाड़ा में एक आईईडी ब्लास्ट कर डीआरजी के 11 जवान शहीद हुए हैं। नक्सली हमला छत्तीसगढ़ में हुआ है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां के डीआरजी के 11 जवान शहीद हो गए हैं। और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। कर्नाटक में रैली के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि वो 50 साल उम्र के हैं लेकिन 5 साल की बात। अब इतनी हल्की बात शिवराज सिंह जैसे लोगों को नहीं करना चाहिए, जो 3-3, 4-4 बार और दूसरी आखिरी बात अभी चोरी करके बने हैं। प्रजातंत्र के चोरी करके उसकी कुर्सी की इतनी लालच थी कि बहुमत का भी सम्मान नहीं किए, जनादेश का भी सम्मान नहीं किए और विधायक चोरी करके मुख्यमंत्री बने हैं। उसको तो ऐसा बोलने का अधिकार भी नहीं। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां नक्सली हमला हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़ डीआरजी के 11 जवान शहीद हुए हैं। बड़ा हमला इसे माना जा रहा है। और इससे पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को जड़ से मिटाने की कोशिशें जारी हैं। लंबे समय से सरकार ये कोशिश कर रही है कि नक्सलवाद को जड़ से मिटाया जाए, लेकिन सरेंडर पॉलिसी के बावजूद भी काम किया जा रहा है। माओवाद प्रभावित क्षेत्र में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी जो बयान दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि माओवादियों के खात्मे की ओर सरकार है और ये पूरी तरह से उनके मंसूबे को जो विफल किया जाएगा, उन्हें समाप्त किया जाएगा। तो ये राज्य सरकार की मंशा को बता रही है। लेकिन ये बात तो तय है कि अभी फिलहाल अभी हम अगर पूरे आंकड़ों की बात करें तो 4 सालों में बहुत से माओवादियों ने सरेंडर किया है, उन्हें मार गिराया गया है और ये आंकड़े काफी हैं और काफी जो आंकड़े हैं उसे कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के उन्होंने खुद कहा है, जो माओवादी जिसने सरेंडर किया है, कि राज्य सरकार की जो योजनाओं से उसे प्रभावित होकर के वो मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जब भी मौका मिलता है ये माओवादी इस तरह के कायराना करतूत जरूर करते हैं। प्रशांत जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कायराना करतूतें जरूर होती हैं। और क्या दबाव भी है नक्सलियों पर, चूंकि लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं, लगातार बड़े अफसर्स की मीटिंगें हो रही हैं। गृह मंत्री खुद, देश के गृह मंत्री खुद आए, छत्तीसगढ़ आए, पूरा ऑब्जर्वेशन किया। तो क्या ये तमाम जो कोशिशें हैं, जो दबाव में नक्सली आते हैं, खुद को सक्रिय दिखाने की कोशिश भी क्या ऐसे वारदातों के जरिए अंजाम दी जाती है नक्सलियों के जरिए? युगल, देखिए प्रशांत, जब भी माओवादियों की अस्तित्व खतरा मंडराता है और इस तरह के वो करतूत करके अपने आप को सजग बताते हैं और वो बताते हैं कि उनकी मौजूदगी उन क्षेत्रों में है और इस तरह के कायराना करतूत किया जा सकता है। और जैसे ही उनको इनपुट मिलता है, जैसे उनको जानकारी मिलती है, आईडी लगा करके वो ब्लास्ट करते हैं। और इस तरह की जो घटना है इससे पहले भी हो चुकी है, लेकिन बड़ी संख्या में माओवादियों को भी हमारे जवान हैं हताहत करते हैं। अभी अगर हम पूरे माओवादी घटनाक्रम की बात करें तो काफी जो आंकड़े हैं उसमें कमी आई है, ऐसा पुलिस के अधिकारियों ने भी कहा है। राज्य सरकार ने भी एक आंकड़ा, एक डेटा पेश किया था, जिससे साफ जाहिर होता है कि माओवादी घटनाक्रम में कमी आई है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले भी कहते आए हैं कि बोली और गोली दोनों एक साथ नहीं हो सकती। अगर गोली छोड़ेंगे तभी बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। तो राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है कि अगर इस तरह के हमले करते रहेंगे तो किसी तरह के बातचीत नहीं होगी। यही है कि अब वो अगर गोली का रास्ता छोड़ेंगे तो बातचीत का रास्ता होगा। लेकिन जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया है, इससे साफ जाहिर है कि माओवादी खात्मे की ओर है और यही बौखलाहट है जो दिख भी रहा है। जी प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, वो बौखलाहट नजर भी आ रही है।
युगल, जिस क्षेत्र में ये वारदात अंजाम दी गई है, अरनपुर जो क्षेत्र बताया जा रहा है, वहां कौन से दलम सक्रिय हैं? दूसरा ये कि बॉर्डर का भी थोड़ा सा बताइएगा, चूंकि कई बार तेलंगाना का बॉर्डर भी लगता है और नक्सली यहां वारदात अंजाम देकर दूसरे तरफ चले जाते हैं और कई बार वहां अंजाम देकर वारदात इस तरफ आ जाते हैं। ये भी थोड़ा सा इसको विस्तार से अगर समझा सकें युगल। देखिए प्रशांत, इस तरह से जो माओवादी है कायराना करतूत करते हैं और मूवमेंट हमेशा बदलते रहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग जो कमांडर ये नियुक्त करते हैं और उसके बाद घटना अंजाम देने के लिए किसी दूसरे कमांडर को बाकायदा उसकी जवाबदारी सौंपी जाती है। जिन क्षेत्रों में ये रहते हैं उन क्षेत्र के जो लोग रहते हैं, जो माओवादी रहते हैं, वो रहते नहीं है, दरअसल दूसरे राज्य से या फिर दूसरे जोन के जो इनके कमांडर होते हैं उनके जवाबदारी सौंपी जाती है और बाद में इस तरह के कायराना करतूत करने के बाद वो एक विज्ञप्ति जारी करते हैं, रिलीज जारी करते हैं और वाहवाही लूटने बटोरने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से माओवादी हैं वो अपनी सक्रियता दिखाते हैं और जैसे ही घटना को अंजाम देने के बाद वो दूसरे राज्य की ओर पनाह ले लेते हैं, चले जाते हैं। और आप देखे भी होंगे और कई बार खबरें भी आती हैं कि इस तरह से माओवादी गांव ग्रामीणों के मन में दहशत फैलाने का काम करते हैं और उन्हें जो है निरीह लोगों को भी फंसाने का काम करते हैं। अब फिलहाल अभी ये स्पष्ट पता नहीं चला है, ना किसी ने माओवादी संगठन जो हैं उन्होंने अभी इस हमले की अभी औपचारिक रूप से बताया नहीं कि कौन इसमें शामिल था। पुलिस अभी फिलहाल जांच कर रही है और जो भी दल वहां पर हैं, हमारे जो टीम वहां पर गई थी सर्चिंग के लिए, उन टीमों की वापसी के लिए, सकुशल वापसी के लिए पूरी तरह से जो पुलिस के अधिकारी हैं वो डटे हुए हैं। लेकिन ये बात तय है कि अब जिस तरह से सरकार की ओर से बयान आ रहा है, पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जो माओवादी खात्मे की ओर है और ये बौखलाहट की वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। प्रशांत, बिल्कुल रहिएगा युगल, लौटूंगा आपके पास। और न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ हैं। दंतेवाड़ा का अरनपुर पहले भी हमेशा से चर्चाओं में रहा है नक्सली वारदातों के लिए और घोर नक्सल प्रभावित ये इलाका, लेकिन वक्त के साथ तस्वीर बदली थी। क्या फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का ये प्रयास है? चुनावी साल का भी जिक्र कर रहे थे, उससे भी कनेक्शन जुड़ता है क्या इस घटना का? चले हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर बता दें आपको कि दंतेवाड़ा के अरनपुर में बड़ी नक्सली वारदात अंजाम दी गई है। एक वाहन को आईडी ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया है नक्सलियों ने और इस धमाके में, इस ब्लास्ट में 11 जवानों की शहादत हुई है, जबकि कुछ जख्मी भी हुए हैं। जो शुरुआती अभी खबर है, 11 जवानों की शहादत की पुष्टि हुई है। कैसे ये आईडी ब्लास्ट अंजाम दिया गया, क्या ये ऑपरेशन था, बहुत डिटेल अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि नक्सलियों के वहां मौजूद होने की खबर मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन पर जवान निकले थे और उसके बाद लौट रहे थे, तभी एम्बुश लगाकर घेर कर जवानों को निशाना बनाया गया है। ब्लास्ट कर वाहन को उड़ा दिया गया और उसी वाहन में